गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट एशल शर्मा। दोस्तों, आज आपके सामने ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये बहुत एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में है, यानी चाइल्ड कस्टडी। ये मेरा वीडियो लेंदी जरूर हो सकता है, लेकिन आपके पास इस वीडियो के माध्यम से वो सारी जानकारियाँ आपको प्राप्त होंगी। अगर आप चाइल्ड कस्टडी का केस का सामना कर रहे हैं, या चाइल्ड कस्टडी का केस डालने जा रहे हैं, या चाइल्ड कस्टडी के संबंधित कोई कानून के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। दोस्तों, मेरा एक ही मुख्य उद्देश्य है कि मैं आप लोगों को कानून की जानकारी हमारे लीगल एक्सपर्ट इन दिल्ली यूट्यूब चैनल के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचा सकूं। आप मेरे से फ्री लीगल कंसल्टेंसी आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। फ्री लीगल कंसल्टेंसी, कोई चार्ज नहीं है। आप मेरे से ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं, फोनो कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उसका कोई चार्ज नहीं है। आपको जो भी जानकारी आपको मिलेगी। तो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं समय बर्बाद ना करते हुए। हमारे मुख्य टॉपिक, आज का टॉपिक है चाइल्ड कस्टडी। तो मैं शुरुआत करना चाहता हूं। तो भारत में चाइल्ड कस्टडी का कानून क्या है? भारत में चाइल्ड कस्टडी का कानून क्या है? चाइल्ड कस्टडी एक ऐसी प्रक्रिया है दोस्तों, जिसके माध्यम से एक माता पिता को तलाक के दौरान या न्यायिक अलगाव के मामलों में बच्चे पर अधिकार दिया जाता है। चाइल्ड कस्टडी तलाक की कार्रवाई के दौरान या न्यायिक अलगाव के मामले में दायर की जा सकती है। यह एक तरीका है जिसके माध्यम से न्यायालय यह तय करती है कि बच्चे की कस्टडी किसे मिलनी चाहिए। व्यक्तिगत कानून के अनुसार कस्टडी पाने वाले कानून अलग अलग होते हैं, लेकिन कस्टडी के पीछे का मुख्य उद्देश्य हमेशा एक ही होता है, और वो है बच्चे का कल्याण और हित। दोस्तों, कई बार अलग न्यायालय, अगर न्यायालय को लगता है तो वह बच्चे के हित के लिए उसकी कस्टडी माता पिता दोनों में से किसी एक को न देकर किसी अन्य व्यक्ति को भी दे सकती है, यह न्यायालय को अगर लगता है तो। अब आता है म्यूचुअल तलाक में चाइल्ड कस्टडी। जब दो कपल्स के बीच में तलाक होता है, म्यूचुअल डाइवोर्स, म्यूचुअल तलाक होता है, आपसी सहमति से अगर तलाक होता है, तो ये बातें आती है बच्चे की कस्टडी किसके पास रहनी चाहिए। तो ये सारी बातें म्यूचुअल डाइवोर्स के समय लिखी जाती हैं। आपसी तलाक के मामलों में माता पिता को बच्चे की कस्टडी के बारे में आपस में फैसला करना होगा। उन्हें यह तय करना होगा कि कस्टोडियल राइट्स किसे मिले और विजिटिंग राइट्स किसे मिले, बच्चा किसके पास रहेगा और बच्चे को मिलने का समय किसको मिलेगा। माता पिता एक आपसी तलाक में संयुक्त कस्टडी या साथ में बच्चे का पालन पोषण भी कर सकते हैं। उन्हें कार्यक्रम, छुट्टियां, मिलने का समय आदि के बारे में फैसला करना होगा। उन्हें बच्चे के सर्वोत्तम हित के सिद्धांत को लागू करना होगा। माता पिता के बीच समझौता बच्चे के कल्याण के लिए होना चाहिए, ना कि तलाक, जल्दी से तलाक खत्म करने के बीच में। दोस्तों, एक मुख्य बिंदु और आता, विवादास्पद तलाक में बच्चे की कस्टडी किसे मिले। जब तलाक का एक कंटेस्टेड तलाक का केस चला हुआ है, पति ने तलाक का डाल रखा है या पत्नी ने तलाक डाल रखा है, तो बच्चे की कस्टडी किसे मिले। एक विवादित तलाक की कार्रवाई के दौरान चाइल्ड कस्टडी से संबंधित मुद्दा अदालत के लिए निर्णय लेने विषय बन जाता है। न्यायालय कस्टोडियल अधिकारों को तय करते समय बच्चे के हित में निर्णय लेती है। न्यायालय हर मामले में बच्चे की परिस्थितियों और बच्चे के कल्याण के आधार पर फैसला करती है। दोस्तों, न्यायालय संरक्षता तय करते समय निम्नलिखित पहलुओं पर भी विचार करती है, जैसे जिस निजी कानून के तहत नाबालिग के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, नाबालिग की उम्र, लिंग और धर्म,
नाबालिग को प्रस्तावित अभिभावक का चरित्र और क्षमता और परिजनों की उसके लिए मनसा, बच्चे के मृत माता पिता की कोई इच्छा और नाबालिग या उसकी संपत्ति के साथ प्रस्तावित अभिभावक के मौजूद है पिछले संबंध। यदि नाबालिग खुद की वरीयता देने के लिए योग्य है तो न्यायालय उसे वरीयता पर विचार कर सकती है। न्यायालय किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध अभिभावक नियुक्त या घोषित नहीं करेगी। न्यायालय सभी बच्चों को एक साथ रखना सही समझती है यदि कस्टडी के लिए 2 या अधिक भाई बहन शामिल होते हैं। बच्चे का आराम, स्वास्थ्य, सामग्री, बौद्धिक नैतिकता और आध्यात्मिक कल्याण का ध्यान रखना चाइल्ड कस्टडी से मना करने के कारण। तलाक में माता पिता एक दूसरे को बच्चे की कस्टडी या मुलाकात के अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते। यह न्यायालय के अधिकारों पर विवेक पर भी निर्भर करता है। बच्चे के सर्वोत्तम हित के लिए कस्टडी के कुछ अधिकार माता पिता से छीन लिए जाते हैं। ऐसे कई कारण हैं जिसके माध्यम से अदालत चाइल्ड कस्टडी के लिए इनकार कर सकती है। कुछ उदाहरण जैसे अगर बच्चों अदालत को लगता है कि दोनों माता पिता बच्चे की कस्टडी के लायक नहीं हैं, तो वो कारण क्या है दोस्तों, किस कारण से बच्चे की कस्टडी आपको नहीं मिलती है। गैर संरक्षक माता पिता बच्चे की देखभाल नहीं करते, नशीली दवाओं या शराब का दुरुपयोग करने वाले माता पिता, बाल शोषण वाले बच्चों का बाल शोषण करते हैं माता पिता, बच्चों को कैद कर देना, हिंसक मानसिक बीमारी बच्चे की इच्छा के विरुद्ध। अब आती है चाइल्ड कस्टडी की फाइल करने की आवश्यकता क्यों है। चाइल्ड कस्टडी के लिए फाइल करने के लिए कुछ निश्चित आवश्यकताएं हैं। यह तलाक की कार्रवाई के दौरान या बाद में या न्यायिक अलगाव के मामले में दायर किया जाता है। कस्टडी के लिए पात्र होने के लिए बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। कस्टडी के लिए पागल बच्चे को भी दिया जा सकता है। कस्टडी के लिए कानूनी अधिकार होना चाहिए। दोस्तों, चाइल्ड कस्टडी के लिए फाइल करने की प्रक्रिया क्या है। चाइल्ड कस्टडी के लिए फाइल करने की प्रक्रिया को निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया जाता है। आवेदन पत्र तैयार करना, तलाक की कार्रवाई के दौरान या बाद में एक वकील की मदद से एक आवेदन पत्र का प्रारूप तैयार किया जाना चाहिए जिसमें उन कारणों को शामिल किया जाना चाहिए कि क्यों संबंधित आवेदक को बच्चे की कस्टडी दी जानी चाहिए। आवेदन दाखिल करना, यह आवेदन उचित न्यायाधीश के जिला न्यायालय में दायर किया जाना चाहिए। सुनवाई, एक बार आवेदन दायर करने के बाद न्यायालय में उचित सुनवाई होगी जहां दोनों पक्षों को अपनी बात पेश करने का अवसर दिया जाएगा। न्यायालय का निर्णय दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाता है। चाइल्ड कस्टडी कहां फाइल करें। संरक्षण और वार्ड अधिनियम 1890 के सेक्शन 9 के अनुसार एक नाबालिग व्यक्ति की संरक्षकता के संबंध में एक आवेदन उस जिला न्यायालय अदालत में दायर किया जाएगा जिसमें नाबालिग का घर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। कौन फाइल कर सकता है। चाइल्ड कस्टडी के लिए दाखिल करने के मापदंड विभिन्न कानूनों में अलग अलग, जैसे हिंदू कानून और क्रिश्चियन कानून में पिता माता और दादा दादी नाना नानी दोनों। मुस्लिम कानून में माता पिता के अलावा अन्य संबंधी जो एक बच्चे की कस्टडी का दावा करते हो। निकटतम प्रत्यगण सगा भाई, एक ही पिंड का भाई, सगे भाई का बेटा, एक ही पिंड का भाई का बेटा, पिता का सगा भाई, पिता के एक ही पिंड का भाई, पिता के सगे भाई का बेटा, नानी परनानी, मामी, सगी बहनें ये दायर कर सकती हैं। ये जो दायर करने के जो मामले हैं ये अलग अलग प्रकार से होते हैं। दोस्तों, चाइल्ड कस्टडी के लिए आवश्यक दस्तावेज, यानी आवश्यक दस्तावेज क्या है। चाइल्ड कस्टडी के मामले में के लिए आवश्यक दस्तावेज जो नीचे दिए गए हैं। वैध आईडी प्रमाण पत्र जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि, जन्म प्रमाण पत्र, तलाक का फैसला या विवाह प्रमाण पत्र, बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो। प्रक्रिया की अवधि कितनी है। यदि
आपसी तलाक की स्थिति में चाइल्ड कस्टडी के लिए आवेदन किया जाता है या दिया जाता है तो उस स्थिति में आवेदन के दाखिल होने की तारीख से 6 से 8 महीने के भीतर इसका फैसला किया जा सकता है। लेकिन अगर आवेदन को विवादास्पद तलाक के मामले में लाया जाता है या दिया जाता है तो कस्टडी देने के लिए कोई निश्चित समय अवधि नहीं है। इसमें न्यूनतम 2.5 से 3 वर्ष भी लग सकते हैं। दोस्तों, मैंने जो कानून बता रहा हूँ चाइल्ड कस्टडी के बारे में, ये बच्चे के लिए हित के लिए कानून लेता है। हिंदू कानून के अनुसार बाल कस्टडी एक हिंदू बच्चे की कस्टडी का प्रावधान अभिभावक और वार्ड अधिनियम 1890 और हिंदू अल्पसंख्यक और सनकता अधिनियम 1956 में दिया गया। यह एक कानून जैन, बौद्ध और सिखों पर भी लागू होता है क्योंकि ये भी एक हिंदू कानून में शामिल है। हिंदू अल्पसंख्यक और सनकता अधिनियम 1956 के सेक्शन 6 के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के हिंदू बच्चे को माता की देखरेख में रखा जाएगा क्योंकि उस उम्र में केवल मां ही बच्चे को उचित भावनात्मक, शारीरिक, नैतिक सहारा दे सकती है। 18 वर्ष से कम आयु के लड़के या अविवाहित लड़की और 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे की कस्टडी पिता को दी जाएगी क्योंकि वह प्राकृतिक संरक्षक माना जाता है और उसकी मृत्यु के बाद ही मां को कस्टडी दी जाएगी। यदि बच्चा एक गैर कानूनी है और हिरासत मां के पास ही होगी। यदि माता पिता बच्चे की कस्टडी लेने के तैयार नहीं है तो न्यायालय बच्चे के कल्याण में बच्चे की कस्टडी दादा दादी या उसके नाना नानी जो बच्चे के हित और लालन पालन को कर सकते हैं, सक्षम है, उन्हीं को बच्चे की कस्टडी दी जाएगी। मुस्लिम कानून के अनुसार चाइल्ड कस्टडी अलग होती है, क्रिश्चियन कानून के अनुसार चाइल्ड कस्टडी अलग होती है। दोस्तों, चाइल्ड कस्टडी के बारे में जो मेरा ये वीडियो बनाने का और आपको दिखाने का या सुनाने का, आपके द्वारा नॉलेज देने का मेरा एक उद्देश्य है, बच्चे के हित के लिए माँ बाप को सोच समझ करके फैसला करना चाहिए। चाइल्ड कस्टडी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा माँ का अधिकार होता है। अगेन दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। चाहे आप नेगेटिव कमेंट्स कीजिए, पॉजिटिव कमेंट्स कीजिए, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई दूंगा। अगेन दोस्तों, मैं आपसे इजाज़त लेते हुए फिर कहता हूं, हमारा लीगल एक्सपर्ट इन दिल्ली चैनल आपके लिए बनाया गया है, आपकी सुविधा के लिए, आपकी नॉलेज के लिए फ्री लीगल कंसल्टेंसी हमारा ये चैनल प्रोवाइड करता है। अगेन दोस्तों, जय हिंद।